नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार इस क्लास में बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे थे कि दूंगा जरूर चाहे आप ले या ना लें। मैं दूंगा जरूर, लेकिन आप चाहे लें चाहे नहीं लें, मेरा काम है देना। लेना है या ना लेना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं उसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। यदि आपको लेना है तो फ्री में लीजिए, और यदि नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेना है फ्री में लीजिए, उसकी हमें कीमत नहीं देनी है। नहीं लेना है तो ये आपकी इच्छा है। देने की कमी नहीं है, आपको लेने की कमी है। अब देखिए, आपके दिमाग में प्रश्न होगा, आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न घूम उठा होगा कि गुरुदेव क्या दे रहे हैं, पता ही नहीं है। अरे मित्रों, मैं दान दे रहा हूं, दान। क्या दे रहा हूं? दान दे रहा हूं, और दान फ्री में मिलता है, कीमत में नहीं मिलता है। दूंगा जरूर, लेकिन कुछ लूंगा नहीं। दान देने को ही संप्रदान कहते हैं। दान देने को ही संप्रदान कहते हैं। इसीलिए मित्रों, दूंगा जरूर, लूंगा नहीं, क्योंकि दान के बदले में कुछ लिया नहीं जाता है, वही दान होता है। यदि दान के बदले में कुछ ले लिया जाता है तो वो दान नहीं होता है, तब वहां संप्रदान नहीं होता है, तब वहां अपादान होता है। तब वहां क्या होता है? तब वहां अपादान होता है। इसीलिए संप्रदान का नाम ही है देना। देना, आप बिना मांगे किसी को सब कुछ दे दीजिए। भाई, आपको देना ही तो है, आपको देना है, ये निश्चित है, इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं। आपको देना है, उसको लेना है, वो उसकी इच्छा है कि वो लेता है या नहीं लेता। यदि लेता है तो उसे फ्री में मिलेगा, यदि नहीं लेता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। आराम से बैठा रहेगा और देखता रहेगा। आप किसी दूसरे को दे दीजिए। अगर नहीं लेता है, लेने वाले आपको बहुत मिलेंगे, किसी दूसरे को दे दीजिए। तो देखिए, देने को ही संप्रदान कहते हैं। देने को ही संप्रदान कहते हैं। यही संप्रदान है। इसका अगला जो सूत्र है, वो सूत्र है नाम है स्वस्ति स्वाहा। नाम है स्वस्ति स्वाहा वसत अलम योगाच। नाम है स्वस्ति स्वाहा वसड़ अलम। वसड़ अलम या अलम वसड़ योगाच।
नम स्वस्ति स्वाहा अलम वसर योगाच्य या वसर अलम योगाच्य। इसका मतलब है कि यदि रेखांकित पद के बाद, किसके बाद, रेखांकित पद के बाद यदि ये शब्द दिए हों, रेखांकित पद के बाद यदि ये शब्द दिए हों तो वहां संप्रदान संज्ञा होती है। इनका अर्थ है नम, नमस्कार, नमस्कार करना, आशीर्वाद देना। ठीक, अग्नि में आहुति देना। बसड़ का अर्थ भी यही है। अलम, अलम के दो अर्थ हैं, बस या मना करना, बस या मना करना। बस के योग में तृतीया लगाते हैं और मना, सॉरी, पर्याप्त अर्थ में बस मत या पर्याप्त, ये एक ही में लिख देते हैं। पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ये इसका अंतर है। अलम के योग में दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, मना की जाती है तो तृतीया लगाते हैं और पर्याप्त अर्थ हो तो वह चतुर्थी लगाते हैं। उसी प्रकार से बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगाते हैं। यदि रेखांकित पद के बाद ये शब्द दिए हों तो आपको ये सूत्र लिखना है, नमे स्वस्ति स्वाहा वसर अलम योगाच्य। यदि ऐसा नहीं लिखती हो तो उस शब्द के द्वारा भी आप कारण बना सकती हो, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपके लिए कारण बनवाया, लेकिन फिर भी यहां बनवाते हैं। जैसे जैसे गुरु को नमस्कार, इसका बनेगा गुरु हे नमः। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, स्वस्ति पुत्राय स्वस्ति, यानी पुत्र का कल्याण। इसका अर्थ क्या हो गया, पुत्र का कल्याण। ठीक, आगे देखिए, स्वाहा नंबर 3, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय, सूर्य के लिए अग्नि में आहु, सूर्याय स्वाहा। नंबर 4, सूर्याय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, चंद्रमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। जिसके लिए हवन में आहुति दी जाती है, जिस देव के लिए हवन में आहुति दी जाती है, उस देवता में इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अलम दिवादी, इसका अर्थ है झगड़ा मत करो। इसका अर्थ है झगड़ा मत करो। देखिए, यदि मना की जाती है तो अलम का प्रयोग पहले करते हैं अधिकांश, और पर्याप्त अर्थ दिया हो तो अलम का प्रयोग बाद में करते हैं। झगड़ा मत करो,
इसमें आपको चतुर्थी भी लगानी है। उदाहरण नंबर 5, हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त है। किन के लिए पर्याप्त है? राक्षसों के लिए। तो राक्षसेभ्य, राक्षसों के लिए पर्याप्त है अस्ति। हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, आपको सूत्र लिखना है तो ये लिखना है, क्योंकि रेखांकित पद के बाद आ गया, रेखांकित पद के बाद आ गया स्वस्ति, रेखांकित पद के बाद आ गया स्वाहा, रेखांकित पद के पहले आ गया अलग। इसमें रेखांकित पद के बाद आ गया पर्याप्त। पर्याप्त जो अर्थ है, इसमें आपको अलग यदि सूत्र के माध्यम से या कारण के माध्यम से लिख सकते हो, मैं लिखूंगा। तो देखिए, आपको सूत्र लिखना है नम स्वस्ति स्वाहा अलम वसण योगाच्य इति सूत्रे। इस अलम को यहाँ भी लिख सकते हैं, अलम वसण योगाच्य इति सूत्रे तृतीया विभक्ति। और जो सीधा कारण है वो कारण भी मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ कि कारण के कितने स्थान बतलाए थे मैंने? 3। मूल कारक रेखांकित पद के बाद अव्यय शब्द और वाक्य के अंत में मिलता है था। तो हमें अव्यय शब्द मिल गया, तो लिखेंगे अर्थात अस्मिन् पदे, इस पद में नमः इति शब्दस्य योग। अब देखिए, जो कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं उसमें ये शब्द देगा, जैसे गुरभे नम, वो पूछेगा कि अस्मिन् पदे, अस्मिन् पदे, इस पद में किस शब्द के योग में, कस् शब्दस्य योगे चतुर्थी अस्ति, किस शब्द के योग में चतुर्थी है। तो आपको उसमें ऑप्शन आएंगे आपको 4, नम इति शब्दस्य योगे, नमः इति शब्दस्य योगे, सह इति शब्दस्य योगे, स्वभावेन इति शब्दस्य योगे, पटु इति शब्दस्य योगे। तो आपको लिखना है नमः इति शब्दस्य योग। ये प्रश्न आपको रीट के माध्यम से पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो 10th क्लास में प्रश्न पूछा जाता है उसमें कारण पूछा जाता है, तो कारण आप इस प्रकार से लिख दें। अगली जो जितनी भी क्लासें उन सभी क्लासों में सूत्र पूछता है या किस शब्द के योग में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, वो आपको लिख दें। तो इति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। इस प्रकार से हम किसी के कारण बना सकते हैं। नमे के योग में इसको हटाना है, अलम जोड़ना है, स्वस्ति जोड़ना है, स्वाहा जोड़ना है, पर्याप्त जोड़ना। अलम का यदि कारण आप बनाते हो तो उसके साथ में हमेशा एक कारण को 2 कारण में जोड़ कर लिखिए। अलम इति शब्दस्य योगे तृतीया चतुर्थी विभक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी लगाई जाती है। बिना इति शब्दस्य योगे द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति भवति। द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये अव्यय शब्द यदि मिलते हैं, ये संप्रदान कारक के मुख्य अव्यय शब्द हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वसण और अलम। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए सूत्र, अगला सूत्र है, और वो सूत्र है कि यदि
यदि धा धातु दी हुई हो तो विभक्ति लगाई जाती है चतुर्थी। धा धातु यदि दी हुई हो तो विभक्ति लगाई जाती है चतुर्थी, लेकिन उसके बदले में यदि कुछ लिया जाता है तो वहां विभक्ति लगाई जाती है पंचमी। वहां जो विभक्ति लगाई जाती है वो विभक्ति लगाई जाती है पंचमी। इसके बाद आपके लिए अगले सूत्र जो है वो सूत्र है ये, परिक्रमेण संप्रदानम अंतरस्य। परिक्रमेण संप्रदानम, परिक्रमेण का अर्थ है कि कुछ कीमत देकर, कीमत या वेतन, कीमत या वेतन देकर, कुछ वेतन देकर किसी से निश्चित कर्म करवाना। कुछ कीमत देकर किसी से कुछ कार्य करवाने को हम परिक्रमेण संप्रदानम अंतरस्य, कुछ वेतन देकर किसी से यदि कार्य कराया जाता है तो वहां संप्रदान की विवक्षा होती है, अर्थात वहां संप्रदान कारक होता है, विभक्ति लगाई जाती है संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। अगला सूत्र है मन कर्मण्य अनादर। मन माने अनादर कर, मन माने मानता हूं, मन माने मानता हूं, मैं तो तुझे चींटी के बराबर भी नहीं मानता, मैं तुझे तिनके के बराबर नहीं मानता। ये मान है अपमान है, स्वागत है या तिरस्कार है, बुलावा है या आडंबर है, ये अनादर है, ये तिरस्कार है, ये उसका अपमान। यदि किसी का अपमान किया जाता है, यदि किसी का अपमान किया जाता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती। तो वहां जो विभक्ति लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है? चतुर्थी विभक्ति, यानी जिसके समान वो समझता है, अपमान जिससे करता है। मैं तुम्हें तिनके के बराबर नहीं मानता, मैं करता, तुमको कर्म किसके बराबर? तिनके के बराबर। मैं तो तुझे इसके बराबर नहीं मानता, किसके बराबर? अरे तिनके के बराबर। मैं तो तुझे इसके बराबर भी नहीं मानता, अर्थात जिसके बराबर, जिसके द्वारा अपमान किया जाता है, घास फूस आदि के द्वारा, किसी के द्वारा भी छोटी से छोटी वस्तु से या बड़ी से बड़ी वस्तु से यदि अपमान किया जाता है तो उस वस्तु में, उस पदार्थ में इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती। अगला सूत्र है गत्यर्थम कर्मणि। गत्यर्थम कर्मणि कौन सा सूत्र है? गत्यर्थम कर्मणि। 9, 10 और 11, ये शायद 11वें नंबर का सूत्र है। गत्यर्थम कर्मणि, गत्यर्थम कर्मणि, यदि गतिशील धातुओं के योग में, यदि गतिशील धातुओं के योग में शारीरिक व्यापार किया जाता है, यदि गतिशील धातुओं के योग में शारीरिक व्यापार होता है तो वहां कर्म में, जबकि एक नियम था कि गतिशील धातु यदि दी हुई हो तो वहां द्वितीया विभक्ति लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि यदि गतिशील धातु दी हुई हो तो वहां कर्म
में और शारीरिक व्यापार यदि होता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती। मित्रों, आपने कारक बहुत पढ़े हैं और बहुत विद्वानों के द्वारा आपको शिक्षा दी गई है। आप बहुत सी क्लासें देखते हो, बड़े बड़े विद्वानों के चैनलों को आप देखते हो, लेकिन आप कारकों को पढ़ना, उसमें यदि अलग से आपको कुछ मिलता है तो मानना, यदि नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी मत। इन सूत्रों को देखना, ये सूत्र आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे। इसे कहते हैं जादू, इसे कहते हैं करिश्मा। करिश्मा जादू कुछ भी नहीं है, ये मात्र अपने मन का भ्रम है। पढ़ाने वाले को प्रत्येक जो टॉपिक का जो बिंदु है उस बिंदु को अवश्य ग्रहण कराना चाहिए। मित्रों, आपको विशेष ध्यान रखना है, रीड वालों को विशेष में ध्यान रखना है कि इनमें यदि वेतन देकर उससे कार्य करवाया जाता है तो वहां चतुर्थी लगाई जाती है, यदि अनादर किया जाता है तो वहां चतुर्थी लगाई जाती है। गतिशील क्रिया के साथ यदि शारीरिक व्यापार किया जाता है, शारीरिक व्यापार यदि होता है, व्यापार का मतलब धंधा नहीं है, शारीरिक मेहनत, शरीर का परिश्रम यदि होता है, क्रिया गतिशील हो, तो वहां हम कर्म में चतुर्थी लगा सकते हैं। वहां हम कर्म में चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। कौन सी विभक्ति लगा सकते हैं? चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। देखिए, जैसे सूत्र 3, तो आपको उदाहरण भी उतने तो मिलने ही चाहिए। जैसे 100 रुपये से वह कराता है, यानी वह 100 रुपये देकर उससे महीने भर 1 दिन 2 दिन 4 दिन कार्य करवाता है। तो देखिए कितने देकर? 100 रुपये देकर। सताए सह परिक्रिया, 100 रुपये देकर, 100 रुपये देकर वह उससे कार्य करवाता है या उसने परिक्रिया है। भूतकाल का क्रिया बना सकते हो। 100 रुपये से उसने कार्य कराया, उसने कार्य कराया या कराता है। परिक्रियाति, परिक्रियते, आपको जैसा वाक्य मिलता है उसी प्रकार से आप वाक्य बनाएं। ये मैंने इसके आधार पर वाक्य लिखा है, इसके आधार पर वाक्य पहले लिखा था। परिक्रियाति, परिक्रियते, क्योंकि क्री जो धातु है वो उसके रूप बनते क्रीणाति, क्रीणीत। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अगला जो सूत्र है वो सूत्र है अनादर करना। क्या करना? अनादर करना। जैसे नंबर 2 मैं लिखता हूं, मैं तुमको तिनके के बराबर नहीं मानता। मैं नंबर 2, मैं तुमको तिनके के बराबर नहीं मानता। आपको दोनों ही तरीके बताए जा रहे हैं, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से कारक छान। मैं तुमको अहम त्वाम
किसके बराबर? तिनके के बराबर। त्रनाय ने मन्ने, मैं तुमको तिनके के बराबर भी नहीं मानता। किसके बराबर नहीं मानता? तिनके के बराबर भी नहीं मानता। अब नंबर 3 है गतिशील क्रिया के साथ यदि शारीरिक व्यापार होता है तो वहां चतुर्थी लगाई जाती है। भटके मार्ग से वह ठीक मार्ग पर जाता है। भटके हुए मार्ग से वह ठीक मार्ग पर जाता है। और थने यानी भटका हुआ, और थने पथे गच्छ, नंबर 4 वह गांव को जाता है। सह ग्रामम ग्रामाय वा गच्छ। इसमें द्वितीया यानी इसका मतलब है कि द्वितीया के स्थान पर वहां चतुर्थी लगाई जाती है। और इस प्रकार की जो व्यक्तियां लगाई जाती है, इस प्रकार से जो नियम लगाया जाता है वो अपवाद का नियम होता है, अर्थात विकल्प का नियम होता है। विकल्प का प्रयोग आप करें या ना करें। तो यहाँ द्वितीया लगाई जाती है, यहाँ द्वितीया का नियम लगेगा। लेकिन शारीरिक व्यापार यदि होता है तो आप द्वितीया के स्थान पर वहां चतुर्थी लगा सकते। इस प्रकार से इन तीनों ही सूत्रों का वर्णन मैंने कर दिया। यदि अनादर किया जाता है तो मन्य कर्मण्य अनादरे, ये सूत्र लगाना है। यदि शारीरिक व्यापार होता है तो सूत्र लगाना है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ है। और यदि किसी के बदले में यानी कुछ देकर उससे कार्य करवाया जाता है तो आपको सूत्र लिखना है परिक्रियणे संप्रदानम अन्यतरस्य। इस प्रकार से ये जो सूत्र है बड़े ही मुख्य सूत्र जो अंत में आपके लिए दिए हैं, तीनों ही सूत्रों का मैंने अध्ययन किया है। इस प्रकार से ये संप्रदान कारक आज समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।